क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है? क्या मास्टर्स करने के लिए यूएस में वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है इंडिया में? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2013 से चालू करी। जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बोल के एक कॉलेज है जयपुर में, जहाँ पे मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई करी और इंजीनियरिंग पूरी करी। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ स्ट्रीम चूज़ किया था उस टाइम पे। मेरे को ऐसा हमेशा से था 4th ईयर से ही कि मेरे को मास्टर्स करना है और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में ही मास्टर्स करना है। तो वो जैसे ही मैंने एक बार सोच लिया, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अब आप 4th ईयर में हो, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। उस टाइम पे 4th ईयर में मेरे पास बहुत ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट थे नहीं। कोई ज़्यादा लोग थे नहीं जो मेरे सेम कॉलेज से हैं और यूएस गए हैं, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के। क्योंकि आईटी से काफ़ी लोग आते हैं, सीएस से काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बहुत कम लोगों को आते हुए ऐसा सुना है या देखा है उस टाइम तक एटलीस्ट। 2017 में जब भी मैं ग्रेजुएट हो रहा था, 2016 जब मैं 4th ईयर में आया, तो तभी मैं यही सोच रहा था कि क्या मैं किससे मेरे को पूछना चाहिए। तभी मेरे को लिंक्डइन के बारे में भी पता चला। मैं लिंक्डइन में लोगों से पूछने लगा थोड़ा बहुत। मतलब उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में 4th ईयर में था अभी, तो मेरे को जितने भी मेरे थोड़े बहुत सीनियर्स थे और अलग-अलग लोग थे, उन उन सब ने मेरे को बोला कि आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ही। वर्क एक्सपीरियंस के बिना यूएस में अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलता है। और अगर एज़ ए इंडियन आपको अगर जॉब चाहिए, तो आपको पहले से ही कुछ तो आना चाहिए वहाँ पे जाके। मतलब ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल एज़ अ फ्रेशर आप चालू कर सकते हो वहाँ पे। जॉब मिलने में काफ़ी बहुत ईज़ी होगा, फर्स्ट। और सेकंड, आपको बहुत हाई पेइंग सैलरी भी मिलेगा। और सेकंडली आपको बहुत जल्दी भी जॉब मिल जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा डाउन टाइम होगा नहीं जॉब लेने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उस टाइम पे उतना नॉलेजेबल था नहीं इन चीज़ों पे और उतना मेरे को अवेयरनेस भी नहीं था। तो मेरे को लगा कि ठीक है, अगर सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं तो मेरे को वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो तब से मैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठा। उसके बाद मेरे को 2 जॉब्स भी लगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही, जिसमें एक ऑटोमोटिव ओरिएंटेड था। तो एफईवी कंपनी का नाम है। तो एफईवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मैंने जॉइन करा एज़ अ व्हीकल एमिशन टेस्ट इंजीनियर। तो मैंने स्टार्ट करा काम करना एफईवी में। तब जाके मुझे वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने बोला कि वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है मास्टर्स करने के लिए और ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1-2 साल काम करता हूँ और मैंने जॉब जॉइन कर लिया। मैंने ऑलमोस्ट 2.5 साल के आसपास जॉब किया वो। जैसे ही मैं मास्टर्स कर रहा था यूएस में, तो 15 मंथ्स के अंदर मैंने मास्टर्स खत्म कर दिया एंड आई वाज़ लुकिंग फॉर जॉब। और उस टाइम पे कोविड का भी टाइम था। तो मैं दिसंबर 2020 में ग्रेजुएट हुआ और तभी कोविड ऑलमोस्ट पीक पे ही था। तो जॉब ज़्यादा मार्केट में थे नहीं। और क्योंकि हम लोगों ने एक स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है, हम लोगों ने मैकेनिकल में भी मैंने सारे पावर ट्रेन के ही कोर्सेज़ किए थे। तो मेरे को सिर्फ पावर ट्रेन में ही जॉब लेना पड़ा उस टाइम पे, पड़ेगा ही, मतलब और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। तो ये भी एक डाउन साइड है वर्क एक्सपीरियंस का, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस आपको एक इंटरेस्ट ज़रूर ले डाउन कर देता है कि ये आपका इंटरेस्ट होगा और आपको इस चीज़ में मज़ा आता है, तो आप वो चीज़ करने लगोगे और उसी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस भी है, आप उसी को नर्चर करोगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो स्पेशलाइजेशन इज़ गुड इन अ वे, लेकिन वो तभी अच्छा है जब आपके पास जॉब हो। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप स्पेशलाइज्ड हो किसी चीज़ में, तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड जो वर्क है, उसकी जो वैकेंसीज़ होती है वो काफ़ी कम होती है और एक जेनेरिक वैकेंसीज़ काफ़ी होंगी। अगर आप जेनेरिक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जगह आप अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल भी जाएगा कहीं न कहीं। लेकिन अगर आपने एक चीज़ पकड़ ली है कि भाई यही मेरे को करना है और यही पाथवे में जाना है, तो वहाँ पे वैकेंसीज़ कम होंगी और वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होगा और आपको मुश्किल होगा टू गेट इन। तो वो भी एक डाउन साइड है वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने लिया है तो, क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन दे देता है और हो सकता है दूसरी कंट्री उस डायरेक्शन में ना चलती हो, या आपका पाथवे फिर इधर-उधर हो जाएगा। फिर आपको हो सकता है कि कुछ और ही आपको लाइन पकड़ना पड़े और वो भी आपको मिलेगा नहीं इतना ईज़िली, क्योंकि आपका आगे का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कुछ और है। तो फिर ये लोग उसको इर्रेलेवेंट कर देते हैं। अभी जब मैं इवन तो जब मैं अप्लाई भी कर रहा था और सेम वर्क के लिए भी अप्लाई कर रहा था या फिर थोड़ा एडवांस वर्क के लिए अप्लाई कर रहा था, अगर मैंने बैचलर्स के बाद मैंने टेस्टिंग में काम करा, पावर ट्रेन टेस्टिंग में काम करा। तो मैं इस चीज़ पे सोच रहा था कि मैं कैलिब्रेशन या डेवलपमेंट में काम करता हूँ। मैंने उसके बारे में मास्टर्स भी करा, उसके बारे में सीखा भी, पढ़ा भी। लेकिन उसके बाद भी मेरे को इंटर्नशिप के रोल की तरह स्टार्ट करना पड़ा। तो फर्स्ट 3 मंथ्स मेरे को एज़ अ इंटर्न काम करना पड़ा। उसके बाद मैंने जॉब स्विच करा और फिर जाके मेरे को एक प्रोडक्ट इंजीनियर रोल मिला, बट वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे मिला। और फिर उसको भी 9 मंथ्स में मैंने काम करने के बाद अब जाके मैं केपीआईटी में फुल मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉयी हूँ, डायरेक्ट हायर हूँ और मैं काम करता हूँ कमिंस के लिए। वो भी एक तरीके से मेरे लिए थर्ड पार्टी हो गया, क्योंकि मैं क्लाइंट के साथ डायरेक्टली काम करता हूँ। केपीआईटी इज़ माय एम्प्लॉयर अभी के डेट में। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है या फिर कंक्लूजन यही है इन चीज़ों में कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर वर्क एक्सपीरियंस हो तो आपको जॉब इजीली मिले और आपको जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसकी वैकेंसी हो यहाँ पे। तो ये कोई भी चीज़ रेलेवेंट नहीं है।
अभी कंपेयर कर लेते हैं कि अगर मैं जैसे 25 की एज में यहाँ पे आया 2.5 साल के एक्सपीरियंस के साथ वर्सेस कोई इंसान 22 साल, जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे जो 22 साल की उम्र में ही यहाँ पे आ गए, तो उनके साथ अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो लॉस है वो जो वर्क एक्सपीरियंस लेने का इंडिया में, वो ये है कि आप जब 2-2.5 साल इंडिया में काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप मैक्सिमम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप 5-6 लाख रुपीज़ पर एनम आपका सैलरी होगा। शुरू में मैक्स होगा, वो भी मतलब 1-2 साल बाद भी उतना ही होगा। मान लो 4-5 लाख रुपीज़ आप सेव कर सकते हो उन 2-2.5 साल काम करने के बाद। और अगर आप वही 2-2.5 साल अगर आप यूएस के हिसाब से कंपेयर करो, अगर कोई इंसान 22 साल की उम्र में यहाँ पे आता है और 24 की उम्र तक वो मास्टर्स करता है और फिर वो काम करना चालू करता है, रेदर देन मेरा सिनेरियो कि मैं 25 की उम्र में यहाँ पे आया, 27 की उम्र से मैंने काम करना चालू करा, तो मेरा ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल जो है मैं यूएस में काम नहीं किया, मैंने इंडिया में काम किया। तो इंडिया में मैंने 4-5 लाख रुपए कमाया, यूएस में अगर मैं 2-2.5 साल की बात करूँ तो कम से कम आपका सेविंग 1 करोड़ के आसपास होगा अगर 2-2.5 साल की मैं बात करूँ। तो अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लैविश आपका लाइफस्टाइल अगर नहीं है, अगर आप बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, छोटा मोटा ट्रिप मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा अगर आपने कुछ खर्चा नहीं करा हो, लोन नहीं लिया हो, तो आपके आराम से 1 करोड़ के आसपास पैसे बच जाते हैं 2-2.5 साल में। तो कहाँ 1 करोड़ रुपए और कहाँ 4-5 लाख रुपए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पे जल्दी आता, हो सकता है मैं पावर ट्रेन डेवलपमेंट में नहीं होता, मैं किसी और फील्ड में होता, शायद मैं कुछ और काम कर रहा होता, लेकिन मेरा सैलरी इतना ही होता, इससे थोड़ा शायद कम होता जितना मेरे को आज मिल रहा है, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली इंडिया में 2.5 साल का एक्सपीरियंस था तो मेरे को थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा मिला है, लेकिन वो भी मेरे को शुरू से नहीं मिला है। जैसे मैंने बताया कि मैंने इंटर्नशिप किया, फिर मैं प्रोडक्ट इंजीनियर बना, फिर मैं अभी सीनियर इंजीनियर हूँ। तो वो भी मेरे को ग्रोथ भी पीछे का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा मैटर किया नहीं, मेरे को इंटर्नशिप से ही चालू करना पड़ा। अगर वो रेलेवेंस होता, अगर वो, और जबकि रेलेवेंट था भी वो काम, उसके बाद भी मेरे को ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरे को सीनियर इंजीनियर का पोजीशन दिया हो, तो मेरे को वहीं से ही चालू करना पड़ा, लोअर से ही चालू करना पड़ा, फिर जाके मैं अभी सीनियर इंजीनियर बन पाया हूँ अभी के डेट में। लेकिन वही है कि इन कंक्लूजन मैं ऐसे ही बोलूँगा कि अगर आप इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपको मास्टर्स करना है, मतलब आप 4th ईयर में हैं मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आपको लगता है कि आपको अभी 2 रास्ते हैं, या तो आप काम करो, सीखो और फिर जाओ, या फिर आप सीधा मास्टर्स के लिए अप्लाई करो यूएस में और फिर आप काम करना चालू करो, तो मैं सेकेंड वाले ऑप्शन को हाईली सजेस्ट करूँगा। कम से कम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डोमेन की बात कर रहा हूँ, मेरे को ITCS का उतना पता नहीं है, लेकिन मेरे डोमेन की अगर बात करूँ, अगर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के डोमेन की बात करूँ, तो इंडिया में एक्सपीरियंस का कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सैलरी हाइक भी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपका लाइफस्टाइल भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, रैदर देन बीइंग अ फ्रेशर एंड कमिंग हेयर। तो आप अगर एज अ फ्रेशर भी यहाँ पे आते हो, आपको जॉब मिल ही जाता है और अच्छी सैलरी का ही जॉब मिलता है, बहुत ज़्यादा सैलरी में भी डिफरेंस नहीं होता है। कम से कम आप 2-2.5 साल जो आपने इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस लिया था, वो 2-2.5 साल अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो आपका यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा, जिससे आपको एक हायर पोजीशन मिलने के चांसेस ज़्यादा ईजी है। ये एक बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि आपको कम से कम 2-2.5 साल में 1 करोड़ के आसपास आपने कॉर्पस बना लिया होगा, जिससे आप कब का एजुकेशन लोन पे कर चुके होगे और शायद आप घर वर भी ले लो उस टाइम पे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो जस्ट हिट अ थम्स अप और मेरे को बताएं कि कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, और कमेंट करके भी बताएं आपका क्या रिस्पॉन्स है, आपका क्या रिएक्शन है इस वीडियो को लेकर, इस कंटेंट को लेकर। बाकी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।